बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे इस क्लास में आउटलाइन। तो शुरू करते हैं। ये है हमारे पास फ्री हैंड टूल और असल में यही हमारी आउटलाइन है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम एक दफ़ा माउस का बटन लेफ़्ट हैंड साइड बटन दबाएंगे तो ये देखें, ये माउस ये जो आउटलाइन है ये हमारी माउस के साथ मूव कर रही है। ठीक है, इसको हमने जिधर जाके छोड़ना है वहाँ पर जाके हम जस्ट दूसरी दफ़ा लेफ़्ट हैंड साइड बटन दबाएंगे तो ये आउटलाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब यही फ्री हैंड टूल जो है इसके साथ हम क्या करते हैं कि माउस का लेफ़्ट हैंड साइड बटन दबाते हैं और उसको छोड़ते नहीं हैं। तो ये देखिए, मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो अपनी मर्ज़ी से हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जिधर जाके मैं इसको छोड़ूंगा ये उधर आउटलाइन उतने हिस्से पर ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल सेट करते हैं जी, फिर से कंट्रोल सेट करते हैं। अब मैं दोबारा से आपको ये फ्री हैंड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ये हमने दबाया माउस का लेफ़्ट हैंड साइड बटन और इसको ड्रैग करना शुरू किया तो ये देखें, ये अपनी मर्ज़ी से फ्री हैंड ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद हम ऊपर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं लाइन की, वो हम चेक करते हैं। जहाँ पर हमारी लाइन की जो है वो मोटाई आ रही है, इस वक्त मैंने इसकी सेटिंग जो है वो इंचज़ में कर रखी है। ठीक है, ये आपको IN साथ नज़र आ रहा होगा। तो इंचज़ में हम लाइन को जो है यूज़ कर रहे हैं। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, F12 करता हूँ कीबोर्ड से, या फिर यहाँ से मैं इसको खोल के आउटलाइन पेन के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट है जी F12 पे क्लिक किया और ये आउटलाइन पेन की प्रॉपर्टीज़ आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर समझते हैं कलर में हम कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी से आउटलाइन का ये रख सकते हैं। ठीक है, इसको ओके करें, ये देखें ये आउटलाइन का कलर चेंज हो गया। ठीक है, दोबारा से हम आउटलाइन पेन में जाते हैं और यहाँ पर हम इसकी आउटलाइन की मोटाई को जो है वो समझते हैं। ये देखें, ये उसने सबसे पहले दिया है जी हेयर लाइन, कि इसका साइज़ जो है वो हेयर बाल जितना हो। उसके बाद है जी 00.007, उसके बाद 0.01, 0.014। अब ये जो 0.014 है ना जी, अगर अगर आप प्रिंटिंग के लिए, जो हमारी पेपर के ऊपर ऑफसेट प्रिंटिंग हो रही होती है, उसके लिए अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं कि आप किसी जगह पर कोई डैशेस देना चाह रहे हैं, कोई लाइन लगाना चाह रहे हैं, तो वो सबसे जो नॉर्मल हमारी जो प्रिंटिंग के लिए आउटलाइन यूज़ हो रही होती है वो है 0.014। ठीक है, इसको हम ओके करते हैं। इसमें फ़र्क नहीं पड़ा, हमें महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। अब इसका साइज़ जो है वो हम चेंज करते हैं। तो हम F12 करते हैं और इसको खोल के देखें, इसका साइज़ चेंज करते हैं। ये देखें 0.028 किया तो ये इसकी मोटाई ज़्यादा हो गई। ठीक है, इसी तरह ही हम दोबारा से पिक टूल लेते हैं और यहाँ पर देखें, ये ऊपर प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ये देखें, ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। इनका अगर इसको सिलेक्ट करके हम साइज़ चेंज करते जाते हैं तो ये साइज़ मोटा होता जा रहा है। अगर हम वापस आते हैं तो ये देखें, हमने यही साइज़ रख लिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आगे एक चीज़ है, ये आउटलाइन सेलेक्ट की हमने, फ्री हैंड टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है फ्री हैंड स्मूथिंग। ठीक है, इसको मैं बिल्कुल ज़ीरो करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इस तरह ड्रा करके, तो ये देखें, ये मैंने लाइन रैंडम इसी तरह ही ड्रा कर दी। अब आप देखेंगे कि ये इस लाइन को जिस तरह मैंने ड्रा किया है, जैसे ये मैंने सीधी लाइन बनाई और फिर इसको कर्व करके इस तरह इस तरह इस तरह, तो जैसे जैसे मैंने किया इसके अंदर ये आप देखेंगे नोड्स काफ़ी सारी नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह ही ड्रॉ हुई जैसे हमने इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अगर हम फ्री हैंड टूल लेके इसकी स्मूथिंग को बढ़ा देते हैं, जैसे मैं इसको 50% कर देता हूँ और फिर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, तो ये देखें मैंने ड्रॉ किया और ये देखें अब इसके जो कर्व्स हैं ये ज़्यादा अच्छे बन गए हैं। ठीक है, पहले इसमें ये जो देखें, इसमें ये जो कॉर्नर्स ज़्यादा बन रहे थे
और इसके अंदर ये देखें आपको नोड्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं, इसके अंदर आपको नोड्स कम नज़र आ रही हैं और इसके जो कर्व्स हैं वो ज़्यादा स्मूथ आए हैं। ठीक है, तो इसी तरह ही है कि अगर हम इसकी स्मूथिंग और ज़्यादा 100% कर देते हैं तो अब देखिए मैं इसको जो ये छोटे छोटे मैंने दंदे से बनाए हैं, ये देखें ये बिल्कुल ही ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं। ठीक है, इसमें मज़ीद आपके कर्व्स जो हैं वो कम हो गए हैं। ठीक है, तो ये कर्व्स अगर आपको ज़्यादा चाहिए या स्मूथनेस ज़्यादा चाहिए, आप इसको 100% कर दें। और अगर आपको इसमें ज़्यादा नोड्स चाहिए और इसकी जो आप चीज़ बना रहे हैं वही चीज़ चाहिए, तो फिर आप इसकी आप ये देखें जैसे मैंने बनाया है वैसा ही आ गया है। और अगर ये मैं इसको 100% कर देता तो ये जैसे मैं बना रहा हूँ ये कभी भी ऐसा नहीं आएगा। ये देखें ये सीधी सीधी सी लाइनें ड्रा हो गई। ठीक है, अच्छा ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी, इसको हम डिलीट करते हैं। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी आपको। अब हम वापस उस पर आते हैं लाइन पर और एक लाइन हम ड्रा कर लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं अपने पास और इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम वापस जाते हैं लाइन की। और यहाँ पर देखें ये हमने इसकी जो लाइन की विड्थ है वो हमने समझी। इसके बाद हमारे पास लाइन के हैं मुख्तलिफ़ यूनिट्स, ये हैं इंचेस, मिलीमीटर्स हैं, पिक्सेल्स हैं, पॉइंट्स हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इसको पॉइंट्स में यूज़ कर रहे होते हैं कि एक पॉइंट की हद तक जो है ये 1 पॉइंट, आपको मैंने बताया था कि 0.014 जो है ये एक नॉर्मल लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइन की अच्छी वाली जो विड्थ है जो नॉर्मल चलती है पेपर्स पर वो 0.014 है। तो वो जो लाइन जो नॉर्मल चलती है वो अगर पॉइंट्स में आप देखेंगे तो वो 1.0 है। ठीक है, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे इंचज़ में तो ये देखें 0.014 आ रही है और अगर हम इसको पॉइंट्स में रखेंगे तो ये 1 पॉइंट आती है। ठीक है, इसको ओके करें तो ये देखें लाइन की विड्थ थोड़ी सी चेंज हो गई है। ठीक है, दोबारा से हम पेन टूल में आते हैं और यहाँ पर आप देखें आपके पास है स्टाइल, कि आप किस स्टाइल की लाइन लेना चाह रहे हैं। ये स्मूथ लाइन है बिल्कुल सीधी सी। अब यहाँ पर नीचे आपके पास एक लाइन है जिसके अंदर डॉट्स हैं, ये देखें इसके अंदर लाइन में डॉट्स आ गए हैं। ठीक है, अगर आप मज़ीद को स्टाइल चेंज करना चाहते हैं कि ये डॉट्स जो हैं ये ज़्यादा गैप में आए तो ये देखें नीचे उसने एक और स्टाइल दिया है, इसके डॉट के गैप्स ज़्यादा हैं। ठीक है, मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब मैं इसके ऊपर कोई और स्टाइल अप्लाई करता हूँ। ये ले जी, ये एक डैशेस वाला स्टाइल है, इसमें डैशेस आ रही हैं। इसके ऊपर कोई और स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। ये भी डैशेस वाला है लेकिन इसकी डैश थोड़ी सी लंबी है और ये भी मतलब आप इस तरह मुख्तलिफ़ स्टाइल्स इसमें आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं कि जो आपको आपकी वर्किंग में ज़रूरत पड़ती है आप उसको वहाँ पर उस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा ये है कि आप इन स्टाइल्स को एडिट भी कर सकते हैं। कोई भी स्टाइल आपने यूज़ किया, ये देखें यहाँ पर ये इसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है। अगर आप इसको यहाँ से पकड़कर थोड़ा सा और बड़ा करते हैं तो ये देखें ये इसका गैप बढ़ गया यहाँ पर। लेकिन अगर इस गैप के अंदर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखें क्लिक करें, ये 3 क्लिक मैंने किए तो एक लाइन बड़ी आ गई, एक छोटी आ गई और उसके बाद फिर ये गैप आ गया। अगर हम इस गैप को भी फिल कर देते हैं ये क्लिक करके तो ये देखें एक लाइन, ये ले जी इस सारा गैप मैंने फिल कर दिया तो ये देखें ये लाइंस इस तरह आ रही हैं। अगर हम इसको छोटा करते हैं तो ये देखें लाइंस इस तरह आ रही हैं। अगर हम इसकी ये साइड्स जो हैं इनको ख़त्म कर देते हैं क्लिक करके तो ये एक एक डॉट नज़र आ रहे हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी, इसको मैं फ़िलहाल बंद करता हूँ और लाइन में एक और ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे, छोटी सी लाइन, और इसको हम जूम कर लेते हैं। अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ, इसकी विड्थ चेंज करते हैं जी हम 0.028 इंचज़ में। ओके, ठीक है जी, ये थोड़ी सी मोटी हो गई है लाइन। अब इसको थोड़ा सा समझें। आउटलाइन पेन में जाता हूँ और यहाँ पर आप देखें हमारे पास कॉर्नर्स हैं कि ये जो लाइन के कॉर्नर्स यहाँ पर होते हैं ये कैसे नज़र आने चाहिए।
इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ लाइन को और भी। यहाँ से मैं लाइन को लेकर ये इस तरह और इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल Z करते हैं, थोड़ा सा ये चीज़ इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें ये इसकी भी मैं थोड़ी सी मोटाई ज़्यादा करता हूँ। ये लें जी, इसकी मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा कर दी, सॉरी इसकी करनी थी। तो ठीक है, अब इसको हम देखते हैं जी आउटलाइन पेन में जाके, इसको हम कॉर्नर्स चेक करते हैं। इस वक्त इसका कॉर्नर जो है वो बिल्कुल स्मूथ आ रहा है, जैसे ये एरो की तरह का नज़र आ रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो देखें इसके कॉर्नर को इसने गोल कर दिया है। पहले ये ऐसे था और ये अब ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये इसमें दोबारा से हम जाते हैं, F12 करते हैं और ये इसका ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट करते हैं, ओके करें। ये देखें ये कट वाला कॉर्नर आ गया, ठीक है। अब ये फिर से समझ लें कि एक कॉर्नर जो है वो हमारे पास है ये वाला, और एक कॉर्नर जो है वो हमारे पास है ये वाला, ठीक है। ये 3 किस्म के कॉर्नर्स हैं। उसके अलावा हम दोबारा जाते हैं पेन टूल में और इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास है जी लाइन कैप्स, ठीक है। अब लाइन कैप्स क्या हैं? ये हमारी लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब हम यहाँ पे कैप सेलेक्ट करते हैं। ये फ़र्ज़ करें इस वक्त यही कैप है, तो ये कट वाला कैप आ रहा है। अगर हम इस कैप को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये कैप जो है ये इसमें राउंड शेप वाला कैप आ गया। पहले ये इस तरह था, ठीक है। जब हमने इसके ऊपर ये वाला कैप ऐड किया तो ये राउंडेड शेप वाला कैप आ गया। इसमें ये चीज़ याद रखें कि आपकी जो लाइन है वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, लेकिन जब उसने कैप लगाया तो उसने ये आगे वाला हिस्सा भी कवर कर लिया और ये आपके साइज़ को भी डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए आपने जब भी लाइन बनानी है तो अपने साइज़ को देख लेना है कि आपका साइज़ किधर है और उसका कैप किधर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास कैप है ये वाला, ये भी कैप देखें, ये आगे भी जो हमारे पास पहले जो लाइन है उसका भी ये स्मूथ कैप है, बिल्कुल सीधा सा है। लेकिन इस कैप में और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें यही फ़र्क है कि ये यहाँ पर लाइन ख़त्म हो रही है, ठीक है। ये डॉट जो है ये देखें नोड हमारा यहाँ पर लाइन ख़त्म हो रही है। इसका जो नोड है ये पीछे रह गया और ये लाइन को थोड़ा सा आगे ले गया, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना जब भी आपने इस लाइन को यूज़ करना है तो फिर आपने साइज़ का हिसाब ख़ुद लगा लेना है, ठीक है जी। कि ये जो डॉट है ये ज़्यादा हमें डिस्टर्ब करेगा। वैसे नॉर्मली हम अगर कोई भी वर्किंग कर रहे होते हैं तो जो लाइन हम ये देखें इसमें अब मैं ऐड करता हूँ, कोई भी फ़र्ज़ करें मैं एक लफ्ज़ लिख लेता हूँ, M लिख लेता हूँ इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब जब M के अंदर हम आउटलाइन ऐड करेंगे, इसको मैं इतना मोटाई में कर लेता हूँ, स्टाइल इसका यही ठीक है। और ये देखें ये हम जो जब भी आउटलाइन ऐड करते हैं तो हम राउंडेड कॉर्नर वाली जो है वो राउंडेड कॉर्नर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कैप्स जो हैं वो भी राउंडेड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है यहाँ पर आप देख लें, अगर हम इसको इसी ऑप्शन पे रहने देते हैं तो ओके करें और ये देखें इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। एक चीज़ यहाँ पर और थोड़ी सी समझ लें कि ये इस वक्त आउटलाइन हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गई है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये थोड़ा सा आगे भी हमने पढ़ना है अभी कि ये बिहाइंड फिल की ऑप्शन है हमारे पास कि आउटलाइन जो है वो फिल के पीछे आए। ओके करते हैं, ये देखें आउटलाइन पीछे आ रही है। अब ये देखें ये कॉर्नर्स में आ रहा है हमारा ये जो आउटलाइन की जो शेप्स हैं वो कॉर्नर्स में आ रही हैं। इसको अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ से हम इसको राउंड कर देते हैं, यहाँ से भी राउंड कर देते हैं, ओके करें। अब देखें इसकी कॉर्नर्स की बजाय राउंड शेप्स जो हैं वो आ रही हैं, ठीक है। और अगर आप इसको ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसको हम ठीक है यही कर लेते हैं, ओके करें। ये देखें जी यहाँ पर ये आउटलाइन आ गई है कट्स वाली, ठीक है। और अगर हम इसको चेंज करके यहाँ से जाते हैं, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है
कि इसकी पोजीशन आप क्या रखना चाह रहे हैं। एक तो इसकी पोजीशन है जी आउटसाइड, ये देखें आउटसाइड पोजीशन ओके करते हैं, इसको हम सेंटर ही कर लेते हैं, ये राउंडेड शेप में कर लेते हैं और इसकी हम पोजीशन जो है आउटसाइड करते हैं, ओके करें। तो ये देखें ये आउटलाइन जो है ये बाहर ज़्यादा बाहर आ गई है, ठीक है। और अगर इसकी पोजीशन हम मिडल करते हैं यानी कि सेंटराइज करते हैं तो ये देखें ये मुनासिब सी आ रही है। और अगर इसकी पोजीशन हम कर देते हैं इनसाइड तो ये बिल्कुल उन लफ्ज़ों के उस लफ्ज़ की फिल के पीछे चला गया। अगर हम फिल को ख़त्म करेंगे तो ये देखें पीछे हमें आउटलाइन नज़र आ रही है। अब अगर आउटलाइन का साइज़ हम कम करते हैं, ये देखें इसको हम इतना कर लेते हैं तो ये देखिए अब सिर्फ आउटलाइन आ रही है। अगर हम फिल ऐड करेंगे तो वो आउटलाइन इसके पीछे ही रहेगी। तो जो नॉर्मली हमारी जो बहुत ज़्यादा आउटलाइन यूज़ होती है वो है राउंडेड कॉर्नर और ये वाली, ठीक है। तो इसको ओके करते हैं, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है आउटलाइन का, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ है वो है बिहाइंड फिल। बिहाइंड फिल ऑलरेडी मैंने ऑन कर दिया था, इसको मैं ऑफ़ करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखें ये आउटलाइन जो है ये इस हमारी फिल के ऊपर आ गई है। वो पता कैसे चलेगा कि हम इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो ये फिल के ऊपर आउटलाइन आ रही है। हम चाहते हैं कि ये फिल के ऊपर ना आए, ये बिहाइंड द फिल जाए। तो ओके करेंगे तो ये फिल के पीछे चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ये है स्केल विद ऑब्जेक्ट, इसको ओके करते हैं। तो हुआ तो कुछ नहीं है लेकिन होगा अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इस वक्त पकड़ के छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो आउटलाइन देखें हमारी छोटी हो गई है, बारीक हो गई है, ज़्यादा बारीक हो गई है। और अगर हम इसको इस ऑब्जेक्ट को इस ऑप्शन को हम ऑफ़ करके ओके करते हैं तो ये देखें अब ऑब्जेक्ट को हमने छोटा किया लेकिन आउटलाइन हमारी छोटी नहीं हुई, आउटलाइन का साइज़ उतना ही रहा और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा छोटा हो गया। तो अगर हम चाहते हैं हमारे साइज़ के साथ ही ये आउटलाइन जो है इसकी स्केलिंग हो तो इसको ऑन कर दें, ओके करें। अब जब इसको बड़ा करेंगे तो ये आउटलाइन ज़्यादा मोटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने इसको स्केल विद ऑब्जेक्ट कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट के साथ ही ज़्यादा मोटी हो जाएगी। और अगर हम इस ऑप्शन को ऑफ़ कर देते हैं तो फिर ये हमारे जो ओरिजिनल साइज़ है ऑब्जेक्ट का अब ये जो लगा है वही रहेगा, चाहे ऑब्जेक्ट को आप छोटा करें चाहे आप बड़ा करें तो ऑब्जेक्ट का जो आउटलाइन का जो साइज़ है वही रहेगा, ठीक है। ले जी अब हम नेक्स्ट चीज़ इसमें देखते हैं क्या है कि हमारे पास ये हैं एरोज़। अब इसके लिए हमें दोबारा आउटलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें हमारे पास ये एक आउटलाइन है और ये हमने ड्रा की थी तो इसका थोड़ा साइज़ हम कम कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसमें हम जाके एरोज़ को यूज़ करते हैं, यहाँ से भी यूज़ किया जा सकता था लेकिन यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। इसको हमने क्लिक किया यहाँ पे और इसको क्लिक किया यहाँ पे और इसको ओके किया तो ये देखें दोनों साइड्स पर एरो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसमें जाके एक साइड से एरो को नहीं यूज़ करते, यहाँ पर सिर्फ ये वाला कर देते हैं तो ये एक साइड पर सिर्फ एरो नज़र आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से एरो का स्टाइल चेंज करना चाहें तो कोई और भी हम स्टाइल यूज़ कर सकते हैं और ये इस तरह ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो ये एरोज़ को हम यूज़ कर सकते हैं आउटलाइन के साथ। इसके बाद हम देखते हैं एरोज़ को हम ऑफ़ करते हैं, यहाँ से इनको नॉर्मल कर देते हैं, ओके किया। अब देखें इस आउटलाइन में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। ये देखें ये जो एम है हम दोबारा इसी पर आ जाते हैं, इसकी थोड़ी सी आउटलाइन का साइज़ कम करते हैं। इस वक्त ये आ रहा है 0.045 तो हम 0.028 कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम दोबारा जाते हैं। यहाँ पर अब देखें कि हमारा ये जो आउटलाइन का पेन नज़र आ रहा है हमें, ये जो निब नज़र आ रही है इस वक्त ये सर्कल में है, ठीक है। इसके ऊपर हम रख के ये प्लस का निशान जो है यहाँ से रख के इसको हम ऐसे करते हैं तो ये देखें इसकी शेप चेंज हो गई है, ठीक है। इसको ओके करके देखते हैं हुआ क्या। हुआ ये है कि जिधर से उसकी शेप चेंज हुई थी वहाँ से ये पेन का साइज़ बारीक हो गया और बाकी जगह से साइज़ वैसा ही है। अब इसको मैं दोबारा थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, ये देखें इस तरफ अगर हम करते हैं इस तरह
तो ये जिधर से इसका साइज़ मोटा था वहाँ से ये पेन का साइज़ मोटा आ रहा है, और जिधर पेन का साइज़ बारीक था उधर पेन का साइज़ बारीक आ रहा है। ठीक है, ये नीचे से भी मोटा है और साइडें जो हैं उसकी वो बारीक आ रही हैं। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह भी डील कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह कर देते हैं, इसको ओके करें, ये देखें साइड्स जो हैं उसकी मोटी आ रही हैं और जो ऊपर नीचे से है वो बारीक हो गया। ठीक है जी, ये थी जनाब हमारा आउटलाइन का पैनल। तो उम्मीद है आपको इस पैनल की समझ आ गई होगी, और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वो भी बता दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।